दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। चुनाव के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोले जहरीले सांप जैसे हैं पीएम मोदी, चखने पर हो जाएगी मौत। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जहरीले सांप जैसे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी चखेगा वो मर जाएगा। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जहरीले सांप जैसे हैं। आप सोचेंगे कि जहर है या नहीं, लेकिन आप चखेंगे तो आप मर जाएंगे। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान कांग्रेस पार्टी के लिए अब बड़ी मुसीबत बन गया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी मंत्रियों ने खोल दिया बड़ा मोर्चा। स्मृति ईरानी बोली, शब्द मल्लिकार्जुन खड़गे के हैं लेकिन जहर गांधी खानदान का है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के मंत्रियों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे की मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। सभी ने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा कि ऐसे बयानों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी को तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हुबली में कहा कि आज वे किस प्रकार का जहर उगल रहे हैं ये देश देख रहा है। ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के किसी नेता ने अभद्र टिप्पणी की हो। ऐसी टिप्पणी से उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव में हार पक्की है। ये शब्द भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे के हों, लेकिन ये आस्था और ये जहर गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बार बार चुनावों में हार और कांग्रेस की बौखलाहट ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है। मोदी जी को अपमानित करने की, गालियां निकालने की, सोनिया गांधी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं तो कभी बिच्छू कहते हैं, कोई सांप कहता है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी होगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त कराकर इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बेंगलुरु में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे अनुभवी व्यक्ति ने जो आज शब्द कहा और वे जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहती थी। इस प्रकार के शब्द प्रजातंत्र में ग्रहणीय नहीं है। हमें लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कुछ मजबूरी रही होगी। उन्होंने अपने आकाओं को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ राहुल गांधी जी प्यार की दुकान खोलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं उन्हीं के अपने पार्टी के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है, लोगों ने सबक सिखाएंगे। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से बिना शर्त माफी मांगने की मांग करता हूं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री पद गांधी परिवार का अधिकार है। गांधी परिवार के लिए वफादारी दिखाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसी बातें बोलते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन जब भी उन्होंने ऐसी बातें बोली हैं लोगों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर भड़के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले भगवान शंकर के नागराज से डर होना ही चाहिए। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया जिसमें कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एक जहर की तरह है, जो भी चखेगा वो मर जाएगा। इस टिप्पणी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा कि कांग्रेस के काले कारनामों में लिप्त रहे लोगों को भगवान शंकर के नागराज से डर होना ही चाहिए। ऐसे लोग मोदी जी को जितना गाली देंगे जनता जनार्दन का उन्हें उतना ही ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। इससे पहले बीजेपी के दूसरे नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि यह जहर कांग्रेस पार्टी ने बोया है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान से बैकफुट पर आ गई कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे को मांगनी पड़ गई माफी। ये आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांगते हुए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बोल रहा था, मेरा मतलब था कि बीजेपी की विचारधारा सांप की तरह है। मैंने पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से ये कभी नहीं कहा। मैंने जो कहा था उनकी विचारधारा सांप की तरह है और यदि आप इसे छूने की कोशिश करते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। मामले में जब विवाद बढ़ता चला गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर के जरिए भी स्पष्टीकरण दिया है और माफी भी मांगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी व मनस्यपूर्ण और गरीब दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मेरा बयान व्यक्तिगत तौर से पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं था और न किसी और व्यक्ति विशेष के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी लड़ाई निजी लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा किसी की भावना आहत करने का बिल्कुल नहीं था।
और अगर जाने अनजाने में किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि ये मेरी मंशा कदापि नहीं थी और ना ही ये मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का आचरण है। मैंने सदा दोस्तों व विरोधियों के प्रति राजनीतिक शुचिता की मर्यादाओं और परंपराओं को निभाया है और जीवन के आखिरी सांस तक निभाता रहूंगा। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे की गलती ने एक बार फिर से भाजपा को दे दिया बड़ा मौका। 2007 से लेकर 2023 तक अपने बयानों से ही फंसती रही है कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ ही रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कलबुर्गी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को जहरीले सांप जैसा बताया और कहा कि चखने वाला मर सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को भाजपा ने हाथों हाथ लपक लिया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अब साफ हो गया है कि भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी और सीधे मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना मल्लिकार्जुन खड़गे ब्रिगेड के लिए भारी पड़ सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अपने ही गृह राज्य में अब खुद या फिर पार्टी का बचाव करना आसान नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी ने कांग्रेस की 2007 से चली आ रही उस कमजोरी को फिर से उजागर कर दिया है जिसमें वे मोदी पर हमला करके फंसते रहे हैं। इसकी शुरुआत 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव से मानी जाती है। तब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बता दिया था। फिर क्या था, पूरा चुनाव ही कांग्रेस लीडरशिप बनाम नरेंद्र मोदी में तब्दील हो गया था। खुद पर किए गए हमलों को भुनाने की कला में माहिर नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला और पोलराइजेशन भी हुआ। नतीजे के तौर पर 117 विधानसभा सीटें जीतकर भाजपा ने फिर से सरकार बना ली, जबकि कांग्रेस पार्टी मात्र 59 सीटों पर ही सिमट गई। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ऐसी ही गलती 2014 के आम चुनाव से पहले भी की थी। मौका था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का। इस दौरान मणिशंकर अय्यर से नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका यहां पर क्या काम है। हां, अगर वो चाय बेचना चाहें तो वो आ सकते हैं। ये चाय वाला कमेंट कांग्रेस पार्टी पर इतना भारी पड़ा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी चाय वाली इमेज को ही आगे रखा। यही नहीं, चुनाव कैंपेन की एक थीम थी चाय पर चर्चा। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के हमले के जवाब में देश में गली गली चाय पर चर्चा का आयोजन भी किया गया और भाजपा ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से ऐसा फिर से हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जीतने में अब बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि भाजपा अब इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी और सीधे नरेंद्र मोदी से जोड़ेगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में राहुल गांधी ने जनता से कर दिया बड़ा वादा। कहा कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो मछुआरों को देंगे 10 लाख रुपए का बीमा कवर। यह आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने कर्नाटक की सत्ता में उनकी पार्टी के आने पर मछुआरों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने का वादा किया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर प्रति मछुआरा 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने, एक दिन में 1 से लेकर 50 लीटर डीजल तक प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उडुपी में मछुआरा समुदाय के साथ में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद हम मछुआरों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देंगे। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी सरकार मछुआरों की जरूरतों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके हितों की रक्षा हो। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलुरु में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 लाख का वादा किया था। प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वादा किया था। इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे सदन से निकाल दिया। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि प्रधानमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार की बात करते हो पर कर्नाटक में जो हो रहा है उनको तो आप देखते नहीं। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी कर्नाटक में वादे पर वादे किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने कर दिया एक और बड़ा वादा। कहा यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं को फ्री में होगा सफर। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव को लेकर राज्य के दौरे पर हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने मंगलौर में कांग्रेस की 5वीं चुनावी गारंटी की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि हमारी सरकार आने पर महिलाएं सार्वजनिक वाहनों में बिल्कुल फ्री में यात्रा कर सकेंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं करेगी, लेकिन हमने आपको गारंटी दी है कि 4 वादे पहली कैबिनेट में पूरे हो जाएंगे। हम 4 वादे नहीं बल्कि 5 वादों को भी पूरा करेंगे। इसमें हमने एक वादा महिलाओं के लिए जोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो भी वादे किए वो निभाए हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, झूठे वादे नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी की तरह झूठ नहीं बोलते। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की महिलाओं को वादा कर दिया है कि यदि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार
बनती है तो महिलाओं के लिए सार्वजनिक वाहनों में बिल्कुल फ्री में यात्रा होगी। अगली बड़ी खबर, खिलाड़ियों के सपोर्ट में खुलकर मैदान में आ गई खाप पंचायतें। दिल्ली के लिए रवाना हुए खापों के प्रधान और प्रतिनिधि। ये आपको बता दें कि दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे देश के नामी पहलवानों के समर्थन में अब खाप पंचायतें भी खुलकर सामने आ गई हैं। पहलवानों ने राजनीतिक दलों और खाप पंचायतों से समर्थन मांगा था, जिसको लेकर अब हरियाणा की खाप पंचायतों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। खाप प्रतिनिधियों का कहना है कि खिलाड़ी देश की धरोहर होते हैं और अगर वे खिलाड़ी इंसाफ के लिए धरने पर बैठे तो यह शर्मनाक बात है। हम का पूरा सहयोग करेंगे, जिस तरीके की उन्हें हमसे आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों से खाप प्रतिनिधि आज जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। गठवाला खाप के प्रधान बलजीत मलिक ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया आज वे इंसाफ के लिए फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज न करना दिल्ली पुलिस के रवैये को भी जाहिर करता है कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई नहीं करने का दबाव है। बलजीत मलिक ने कहा कि इन खिलाड़ियों को जाति और क्षेत्र में बांटने की कोशिश की जा रही है, जो बेहद शर्मनाक है। इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि खिलाड़ियों का अब खाप पंचायतों ने खुलकर समर्थन कर दिया है। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने पर पीटी उषा ने दिया बड़ा बयान। बोली भारत की छवि हो रही खराब। ये आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहलवानों का सड़कों पर विरोध करना अनुशासनहीनता के बराबर है। आईओए की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद पीटी उषा ने कहा कि सड़कों पर पहलवानों का विरोध भारत की छवि खराब कर रहा है। मालूम हो कि विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट, ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित स्टार पहलवानों ने रविवार से नई दिल्ली में जंतर मंतर पर अपना अनिश्चितकालीन विरोध फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी का भी आरोप लगाया है। पीटी उषा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि हमें आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा से इतनी कठोर प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, हमें उनसे समर्थन की उम्मीद थी। बता दें कि इस मामले की जांच के लिए आईओए ने 3 सदस्यीय एडहॉक पैनल भी बनाया है, जिसमें पूर्व निशानेबाज सुमा सिरूर, वसु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख भूपेंद्र सिंह बाजवा शामिल हैं। इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जानी है। विरोध करने वाले पहलवानों का कहना है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है कि ब्रजभूषण सिंह के आरोपों की जांच कर रही समिति ने क्लीन चिट दे दी है। पैनल की रिपोर्ट खेल मंत्रालय के पास है, अनुरोध के बावजूद इसे पब्लिक नहीं किया जा रहा। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के धरने पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का आ गया बड़ा बयान। बोले हम भी चाहते हैं निष्पक्ष हो जांच। ये आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कई पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के मामले पर बड़ा बयान दिया है। डब्ल्यूएफआई प्रमुख भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने 12 घंटे तक पहलवानों को सुना और एक समिति बनाई। हम भी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। 14 बैठकें हुई हैं, सभी को एक निरीक्षण समिति के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बोले कि एक एडहॉक समिति का गठन किया जाना चाहिए, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन भी होना चाहिए। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं हुई तो पहलवान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कविता के जरिए पहलवानों के आरोपों पर दिया जवाब। बोले मौत मेरे करीब आ जाए। ये आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामों पर बिना नाम लिए एक कविता के जरिए जवाब दिया है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने वीडियो संदेश में संकेत दिया है कि जब तक उनके पास लड़ने की ताकत है तब तक वो हार नहीं मानेंगे। वो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कविता सुनाई कि जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा कि क्या खोया क्या पाया, जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, मैं ऐसी जिंदगी जीना पसंद नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि ऐसी जिंदगी जीने के पहले मौत मेरे करीब आ जाए। इससे पहले मंगलवार को सिंह ने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट इस पर फैसला करेगा।
अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने दे दिया राजनीति में भूचाल लाने वाला बयान। बोले रोटी पलटने का वक्त आ गया है, देरी नहीं होनी चाहिए, नहीं पलटी तो कड़वी हो जाएगी। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक हलचल के बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि रोटी पलटने का समय आ गया है। उन्होंने मुंबई के युवा मंथन कार्यक्रम में कहा कि किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलट देनी चाहिए और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है। अब रोटी पलटने का सही समय आ गया है, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैं आग्रह करूंगा कि वो इस पर जल्दी काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनके भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार के अगले राजनीतिक कदम को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ में हाथ मिला सकते हैं। हालांकि इन दावों को अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही खारिज करते रहे हैं। हाल ही में अजीत पवार एनसीपी की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कई तरीके की अटकलें लगाई गई और अफवाहें फैलाई गई। बिना किसी कारण के मेरे चारों ओर संदेह का घेरा बना दिया गया, लेकिन किसी भी अफवाह में फंसे बिना मैं अपना काम जारी रखे हुए हूं। आपको बता दें कि अब शरद पवार ने राजनीति में बड़ा भूचाल लाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और नहीं पलटी गई तो रोटी कड़वी हो जाएगी। उनके इस बयान से ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब बड़ा भूचाल आने वाला है। अगली बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को तेज प्रताप यादव ने दे डाली खुली चेतावनी। कहा अगर बिहार में हिंदू मुस्लिम करने आए तो करूंगा विरोध। ये आपको बता दें कि बागेश्वर धाम इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को पटना आ रहे हैं। उनके आने के लिए पटना में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा सुर्खियों में ही रहते हैं। इस पर बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को कहा कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, एयरपोर्ट पर घेराव करूंगा, भाईचारे का संदेश देंगे तो बिहार में उनकी एंट्री हो सकती है। तेज प्रताप यादव अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वहीं तेज प्रताप यादव हमेशा बीजेपी पर हमलावर हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आए तो बिहार में बीजेपी का सफाया हो गया, लालू यादव बिहार आएंगे तो केंद्र की बीजेपी सरकार का सफाया हो जाएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों का कैप्टन नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। अगली बड़ी खबर, कम नहीं हो रही मनीष सिसोदिया की मुसीबतें, कोर्ट ने 12 मई तक बढ़ा दी न्यायिक हिरासत। ये आपको बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 12 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इससे पहले अदालत ने 17 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की हिरासत को 10 दिन के लिए बढ़ाते हुए 27 अप्रैल तक कर दिया था। इसी के पूरा होने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को अब 12 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। अगली बड़ी खबर, आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार बीजेपी का आ गया क्लियर कट स्टेटमेंट। सम्राट चौधरी ने बता दिया टारगेट। ये आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत तेज हो गई है। रिहाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी का क्लियर कट स्टैंड है। सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई भी अपराधी हो, आतंकवादी हो या फिर उग्रवादी हो, हम किसी भी हालत में समझौता नहीं कर सकते। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर किए गए सवाल के जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने फंसाया, एफआईआर फाड़कर फिर से आनंद मोहन पर एफआईआर करवाई। ऐसे में लालू प्रसाद यादव से पूछें कि आनंद मोहन को फंसाने का काम क्यों किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की अजीबोगरीब सरकार है। बिहार में 2005 के पहले शराब की 1000 भी दुकानें नहीं थी। नीतीश कुमार ने 2010 आते आते 10,000 शराब की दुकानें खुलवा दी। अब 2017-16 में नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी करेंगे तो नीतीश कुमार का यह सब नाटक रहता है। फंसाते भी वही हैं और बचाते भी वही हैं। नीतीश सरकार को फेल बताते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि 27 लोगों की रिहाई से यह समझ लिया जाए कि मरे हुए व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है। इससे बड़ा फेलियर और क्या हो सकता है। नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री बताते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो किस फाइल पर साइन कर रहे हैं। जब उनको पता ही नहीं तो हम क्या करें। बिहार की जनता को यह तय करना है कि इस बार भी मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री चाहिए या फिर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।